वैसे तो मनी हाइस्ट में बहुत सारे वाव मोमेंट्स हैं, बहुत से एक्शन सीक्वेंसेस हैं, रोमांस है, तो उन सब को छोड़कर इस सीन में ऐसा क्या है? एक सिंपल कॉन्वर्सेशन सीन में मुझे ऐसा क्या इम्प्रेसिव लगा? क्या ये अच्छी एक्टिंग है, अच्छी राइटिंग या फिर कोई टेक्निकल साइड? आइए जानते हैं। मनी हाइस्ट के इस एपिसोड तक हम बहुत कुछ देख चुके हैं। सीज़न 1 और 2 में पूरा सक्सेसफुल हाइस्ट और सीज़न 3-4 में चीज़ों को काफ़ी हद तक बिगड़ते हुए भी देखा है। लेकिन एक चीज़ इन सभी एपिसोड्स में कायम थी और वो है प्रोफेसर के ऊपर उनकी टीम का भरोसा। अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें तो प्रोफेसर ने सबसे पहले उनके टीम का भरोसा जीता, जिसके बिना कोई भी इतनी बड़ी हाइस्ट का हिस्सा नहीं बनता। लेकिन अब सीज़न 5 तक हालात बहुत बदल चुके हैं। कहीं ना कहीं टीम को ये भी लग रहा है कि प्रोफेसर का प्लान फेल हो रहा है। ऐसे में प्रोफेसर को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम मेंबर की ज़रूरत है और अलिसिया सिएरा इसके लिए परफेक्ट है। प्रेग्नेंट होते हुए भी वो अकेली है जो प्रोफेसर तक पहुंचने में कामयाब हुई। तो अगर इतनी पावरफुल टीम मेंबर प्रोफेसर के साथ आ जाए तो प्रोफेसर को अपना प्लान पूरा करने में शायद थोड़ी आसानी हो। लेकिन अलिसिया को अपनी तरफ करना इतना आसान नहीं, इसलिए प्रोफेसर इस वक्त का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मनी हाइस्ट का ये सीन सीज़न 5 के एपिसोड 7 में आता है, जब प्रोफेसर और अलिसिया सिएरा पुलिस से बचने के लिए एक अपार्टमेंट में छुप जाते हैं। बाहर चारों तरफ पुलिस होने की वजह से उन्हें थोड़ी देर वहां रुकना होता है। इस सीन की शुरुआत में हम देखते हैं जिस घर में अलिसिया और प्रोफेसर छुपे हैं, उस घर में पुलिस तलाशी के लिए आती है। प्रोफेसर, अलिसिया और उसकी छोटी बेटी विक्टोरिया एक सोफे में छुप जाते हैं। जैसे ही पुलिस घर को खाली समझकर बाहर जाने लगती है, तभी विक्टोरिया के रोने की आवाज़ पुलिस को सुनाई देती है। 2 पुलिस ऑफिसर फिर से घर के अंदर आके देखते हैं। उन्हें सोफे के ऊपर एक बिल्ली बैठी दिखाई देती है और वो बच्ची की आवाज़ को बिल्ली की आवाज़ समझकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद पुलिस फिर से घर में तलाशी लेने के लिए नहीं आएगी, ये सोचकर अलिसिया नहाने चली जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो प्रोफेसर अलिसिया से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। वो इतनी गहरी सोच में होती है कि वो प्रोफेसर की तरफ देखती भी नहीं। प्रोफेसर फिर एक बार कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती। कुछ सोचकर प्रोफेसर उससे पूछते हैं, When was the last time you ate? कि तुमने खाना कब खाया था? इसका भी जवाब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, What day is it today? क्योंकि इससे ये समझ आता है कि पुलिस से भागते हुए अलिसिया भूख प्यास दिन और वक्त सब भूल चुकी है। प्रोफेसर ने आज तक सभी का दिल प्यार और भरोसे से जीता है और यहाँ भी वो वही करने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर अलिसिया के लिए कुछ खाने के लिए बनाने लगते हैं। ये देखकर उसे अपने हस्बैंड की याद आती है। इतनी देर तक चुप बैठी अलिसिया अब थोड़ी बात करने लगती है। वो बताती है आखिरी बार उसके हस्बैंड ने उसकी इतनी केयर की थी और जब उसकी डेथ हुई तो वो बिल्कुल नहीं रोई। उसने रियो को टॉर्चर किया, प्रोफेसर के पीछे भागती रही, लेकिन किसी भी चीज़ से वो अपने हस्बैंड के मरने का दुख भुला नहीं पाई। इसी दौरान विक्टोरिया का क्लोज शॉट भी बहुत इमोशनल लगता है। प्रोफेसर एक अच्छे दोस्त की तरह उसकी पूरी बात सुनते हैं। ना वो उसे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, ना वो उसे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अलिसिया एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और ऐसे लोगों को ज़्यादातर किसी के एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती। उनकी बात पूरी सुनने से ही उन्हें अच्छा महसूस होता है। अलिसिया जब आगे बात करती है तो उसकी बातों में थोड़ा डर महसूस होता है। वो थोड़ी देर के लिए प्रोफेसर को अपना दोस्त कहती है और आगे खुद ही ये भी कहती है Don't get me wrong. I'm not your friend. कि हम कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये लाइन मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी, क्योंकि इससे पहले अलिसिया ने हर बार प्रोफेसर से दूर भागने की कोशिश की है और अगर वो सीधे सीधे ये कह देती कि हम दोनों दोस्त हैं तो डेफिनेटली प्रोफेसर और दर्शक दोनों उस पर भरोसा नहीं करते। लेकिन अलिसिया जैसे ही कहती है मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती और रो पड़ती है I'll never be your friend. और तब हमें अलिसिया पर थोड़ा भरोसा होने लगता है। हम ये समझ जाते हैं कि उसे सिर्फ किसी के मदद की ज़रूरत नहीं बल्कि एक दोस्त की भी ज़रूरत है। इस सब पे प्रोफेसर का जवाब भी बहुत स्मार्ट आता है।
प्रोफेसर कहते हैं कि उन्होंने अपने कुछ साथियों को खोया है और अब वो और किसी को खोना नहीं चाहते और वो अलीसिया और उसकी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे। प्रोफेसर तब एक लाइन कहते हैं, I'm not gonna let you down. I won't let you down। ये लाइन हम तब कहते हैं जब किसी ने हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी दी हो और हम उसे पूरा करने का भरोसा दिलाते हैं। मान लीजिए अगर ये बातचीत ऐसे होती कि प्रोफेसर कहते, तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ, तो शायद बहुत बोरिंग लगता और वो प्रोफेसर के कैरेक्टर को सूट भी नहीं करता, क्योंकि प्रोफेसर ने अभी तक किसी को भी इस तरीके से अपनी टीम में शामिल नहीं किया। आपको याद होगा कि मनी हाइस्ट के पहले एपिसोड में जब टोक्यो पुलिस से भाग रही थी, तब भी वो उसका भरोसा पहले जीतते हैं, फिर उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए पूछते हैं। तो यहाँ भी हमें वैसा ही कुछ दिखाई देता है। प्रोफेसर अलीसिया को ये भरोसा दिलाते हैं, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा, और इसका जवाब भी अलीसिया अपने अंदाज में देती है। Okay, I guess I want to rescue them. इतना सब होके भी वो अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ती और आखिर में अपना सर प्रोफेसर के कंधे पे रखकर ये कहती है कि हमें तुम्हारे लिए नए जूते खरीदने हैं। यहाँ हमें ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से प्रोफेसर ने अलीसिया के लिए अपनापन जताया, उसी तरह आखिर में अलीसिया ने भी प्रोफेसर के लिए अपनापन जता के ये बता दिया कि वो दोनों अब साथ हैं। दोस्तों, इस सीन में और एक सिंबॉलिक चीज़ डायरेक्टर ने ऐड की है जो दिखाती है कि प्रोफेसर एक बहुत ही शातिर शिकारी है, और अगर आपने भी वो चीज़ नोटिस की है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।